हेलो दोस्तों आज हम आपको जैसे शहर की सैर पर लेकर जा रहे हैं वो एक खूबसूरत देश का बेहद ही खूबसूरत शहर है। ये एशिया का पार्ट है, लेकिन यहाँ की फ्रेंच वास्तुकला दुनिया भर में फेमस है। ये शहर अपनी बेहतरीन नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। आपको पता है, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा बाजार आपको यहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको कंट्री वाला फील मिलेगा। दोस्तों, इसे पेरिस ऑफ ईस्ट भी आप कह सकते हैं। दोस्तों, ये यंग सिटी है और यहाँ के लोगों को बाइक चलाना बहुत पसंद है, इसलिए आपको सड़कों पर 4 व्हीलर नहीं बल्कि 2 व्हीलर ज्यादा मिलेंगे। इसी के साथ यहाँ की सुरंगें काफी खास हैं, जिनके साथ एक लंबा चौड़ा इतिहास जुड़ा है, जिसके बारे में आज हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक बेहद ही खास शहर की सैर पर, जिसका नाम है हो ची मिन्ह, जो कि सिटी है वियतनाम की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, सिटी ऑफ वियतनाम, जिसे पहले सैगॉन नाम से भी पुकारा जाता था, ये वियतनाम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है। ये दक्षिण वियतनाम में स्थित है दोस्तों, और देश की इकोनॉमिकली सेंटर के रूप में जाना जाता है। हो ची मिन्ह सिटी का कुल क्षेत्रफल करीब 2095 वर्ग किलोमीटर है। शहर की जनसंख्या करीब 90 लाख है और वियतनाम का सबसे घनी आबादी वाला शहर है, यानी आपको मिलने वाली है यहाँ पर बहुत सारी भीड़। यहाँ पर आपको बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म मानने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे, हालांकि ईसाई धर्म को मानने वाले लोग भी यहाँ मौजूद हैं। दोस्तों, हम जब भी किसी देश में या उसके शहर को एक्सप्लोर करने जाते हैं तो फर्क पड़ता है वहाँ के लोगों से। जी हाँ, यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती हैं और बहुत ही मिलनसार। आपसे ये बहुत अच्छे से मिलते हैं, बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। सीरियसली, शायद इन्हीं की वजह से ये देश और ये शहर इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है। दोस्तों, आपको पता है, विश्व का सबसे ज्यादा यंग सिटी वियतनाम का ये शहर है। जी हाँ, हो ची मिन्ह सिटी दुनिया के सबसे युवा शहरों में से एक है, जहाँ की औसत आयु यानी कि एवरेज एज करीब 30 साल है। और यहाँ की युवा पीढ़ी शहर को बहुत एनर्जी देती है। आपको पता है, ये लोग टेक्निकली और फैशन के क्षेत्र में बहुत आगे हैं। हालांकि ये लोग नियम कानून को भी मानते हैं, लेकिन इन्हें बाइक्स बहुत पसंद है। इसी वजह से आपको यहाँ पर बाइक्स बहुत ज्यादा मिलेंगी सड़कों पर। सबके हाथ में बाइक मिलेगी, 4 व्हीलर कम और बाइक्स ज्यादा। दोस्तों, फ्रांसीसी शासन के दौरान सैगॉन को पूर्व पेरिस भी कहा जाता था। इसकी सड़कें, वास्तुकला और भव्य इमारतों में आप आज भी फ्रांसीसी प्रभाव देखेंगे। यहाँ आज भी नोट्रे डेम कैथेड्रल और सेंट्रल पोस्ट ऑफिस जैसी फ्रांसीसी शैली की इमारतें आप देख सकते हैं, जो शहर के औपनिवेशिक इतिहास की आपको याद दिलाएंगी। दोस्तों, हो ची मिन्ह सिटी के पास स्थित क्रू ची सुरंगें विश्व प्रसिद्ध है। वियतनाम युद्ध के दौरान वियतनामी सेना ने इन सुरंगों का इस्तेमाल छिपने के लिए किया था। अमेरिकी सेना के खिलाफ छापामार युद्ध करने के लिए किया था। ये सुरंगें करीब 250 किलोमीटर लंबी हैं दोस्तों, जिनमें अस्पताल भी है, रसोई घर भी हैं और सैनिकों के रहने के लिए इसके अंदर स्थान भी। आज ये पर्यटक स्थल बन गया है, यानी कि जो भी यहाँ घूमने आता है वो इन सुरंगों को भी देखता है, इसके बारे में जानता है और हैरान हो जाता है। दोस्तों, इस शहर की गगनचुंबी इमारतें और आधुनिक मॉल इसे एक ग्लोबल सिटी बनाते हैं। इसी के साथ फाइनेंशियल टावर इस विकास को एक हरी झंडी देती है। शहर की आकाश रेखा का एक बेहतरीन अंदाजा आप इस गगन को चूमती इमारत से लगा सकते हैं। आपको यहाँ आकर हालांकि लग्जरी का एहसास तो नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर होगा कि ये शहर बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा बाजार आपको यहीं मिल जाएगा। ये बाजार शहर की जीवन शैली को, उसकी संस्कृति को दिखाता है। यहाँ आपको वियतनामी भोजन, कपड़े, हस्तशिल्प और कुछ गिफ्ट्स भी मिलेंगे, जो आप अपनी नियर एंड डियर को दे सकते हैं। नाइट मार्केट के रूप में भी ये जगह बहुत फेमस है। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर कई स्थानीय थिएटर्स हैं और हाँ, बहुत सारे लाइव शोज होते हैं, जिसका मजा भी आप ले सकते हैं। आपको बता दें कि ये जगह अपने प्रोस्टिट्यूशन के लिए भी जानी जाती है। लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं और कहीं कहीं ये गोरख धंधा बहुत तेजी से विकसित हुआ, यानी कि यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन वैलिड नहीं है, बल्कि पीछे चोरी छुपे ये काम बहुत तेजी से हो रहा है। हालांकि टूरिज्म और प्रोस्टिट्यूशन का एक अजीब सा रिश्ता नजर आता है। कहा तो ये भी जाता है कि दूर दूर से लोग इसी तलाश में यहाँ आते हैं, जो अपने घर और देश में नहीं कर पाते वो यहाँ पर आकर करते हैं। आपको बता दें कि ये गर्ल्स अपने कस्टमर इशारों ही इशारों में ढूंढ लेती हैं और ना जाने कब फिक्स हो जाता है रेट।
इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर अक्सर आप रात के बाजारों में इन चीजों को देख लेंगे और समझ भी जाएंगे कि आखिर क्या हो रहा है। तो इन रेड लाइट एरिया में जाना मना है अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर कुछ खूबसूरत बीचेस हैं जहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं। वास्तुकला और शानदार गगन को चूमती इमारतों के साथ बेहतरीन फ्रेंच और चीनी व्यंजन का मजा आप ले सकते हैं। परफेक्ट छुट्टी बिताने के लिए परफेक्ट जगह। और हाँ, आप यहाँ जब भी आए तो कुछ जगह हैं जिन्हें एक्सप्लोर जरूर करें। कहाँ कहाँ जा सकते हैं चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों ये है इंडिपेंडेंट पैलेस। ये जगह उन सभी इतिहास प्रेमियों के लिए और उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो हिस्ट्री को जानना चाहते हैं। वियतनाम युद्ध के बारे में अधिक जानने के लिए आपको यहाँ आना होगा। यहाँ पर आपको पता है सरकार की कुछ बैठकें होती थी, सम्मेलन होते हैं, आज भी कई आयोजन होते हैं। हालांकि इस महल का आजकल उतना यूज नहीं होता जितना पहले होता था। इस दौरान ये महल दक्षिण वियतनाम के राष्ट्रपति का घर था दोस्तों। ये बात है वियतनाम युद्ध के दौरान की। जब आप महल के चारों ओर घूमेंगे ना तो आपको एहसास होगा कि सीरियसली ये कितना भव्य है। इसके फर्नीचर्स आज भी यहाँ पर हैं। ड्रैगन कालीन इस महल की शाही शान को बढ़ाता है। दोस्तों आप जा सकते हैं डॉग खोई स्ट्रीट। ये जगह साइगोन का एक क्षेत्र है जो फ्रांस और वियतनाम का एक मिक्सचर है। यहाँ कई डिजाइन की दुकानें हैं, विकॉन जैसे मॉल्स हैं और गली को खरीदारी और घूमने के लिए परफेक्ट माना जाता है। वास्तुकला और आधुनिकता का एक अजीब सा मिश्रण देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। इसी के साथ फ्रीडम स्ट्रीट के नाम से ये जगह जानी जाती है। 1970 के दशक में इसका निर्माण हुआ और ये गली फ्रांसीसी औपनिवेशिक इमारतों से भर गई। दोस्तों ये है काओ दाई टेम्पल। ये मंदिर हो ची मिन सिटी के उत्तर पश्चिम में है। सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर है ये और हो ची मिन सिटी में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक। शानदार मंदिर को एक महान मंदिर और पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर में बौद्ध धर्म, कैथोलिक धर्म और ताओवाद और कन्फ्यूशियवाद के पहलू शामिल हैं। यानी एक ही जगह पर आपको कई धर्म मिलेंगे। मंदिर का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो अद्भुत है। वास्तुकला का, वास्तुशिल्प का एक उदाहरण है जहाँ पर बहुत सारे धर्म और उनकी परंपराएं एक साथ मिलती हैं। दोस्तों ये है बिटे क्लस्को फाइनेंशियल टावर। कमल के बल्ब की तरह दिखने वाला ये टावर इस शहर की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत है। ये टावर दफ्तरों से घिरा हुआ है और इस टावर का अट्रैक्टिव पॉइंट इसकी गगन को चूमती इमारत है। दोस्तों 262 मीटर ऊंची ये इमारत एक सीढ़ी ट्रैक की तरह दिखती है जिसमें एक टैम्बोरिन भी लगा हुआ है। यहाँ टैम्बोरिन साइगोन स्काई डेक है जो कि एक बहुत ही शानदार दिखता है। 68 मंजिला टावर शहर के वित्तीय केंद्र के बीच में है और आप जब इसके ऊपर चढ़कर शहर को देखेंगे ना, ओ माय गॉड, एक अजीब ही नजारा दिखेगा आपको। दोस्तों दिस इज साइगोन ओपेरा हाउस। ये 1897 में बनाया गया। इसे म्यूनिसिपल थिएटर के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इस थिएटर में कई प्रदर्शन और शोज होते हैं। इस जगह में आप फ्रांसीसी सार भी देखेंगे। यहाँ पर डांस शोज होते हैं, बैले शोज होते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, बांस का प्रयोग करके ट्रेडिशनल डांस शोज भी होते हैं। ये शो सबसे ज्यादा फेमस है। बड़ी संख्या में लोग इन प्रोग्राम्स को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये वियतनाम संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी के साथ दोस्तों आप जा सकते हैं हो ची मिन्ह का सिटी म्यूजियम। 1863 में बनाया गया था इसे। इस संग्रहालय को ड्रैगन हाउस के नाम से जाना जाता है। ये वियतनाम में घूमने के लिए परफेक्ट जगह है। ये पूर्व कस्टम हाउस फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा बनाया गया। म्यूजियम में आप हो ची मिन्ह के कुछ निजी सामान भी देख सकते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर बहुत सारे सामान हैं जो रखे गए हैं और इतिहास के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अगर आपको बीचेस पसंद है तो आप जा सकते हैं कोन दाओ द्वीप। ये द्वीप वियतनाम के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में है। ये द्वीप इस शहर के आसपास का सबसे खूबसूरत द्वीप है। सबसे कम विकसित जगह है लेकिन नेचर ने इसे बहुत खूबसूरत बनाया है। विकसित ना होने की वजह से ही ये ज्यादा खूबसूरत दिखता है। यहाँ आप बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये खूबसूरत शहर आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये शहर आपको अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कब जा रहे हैं हमें कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।